हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। वहीं पर अगर क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस या इरेगुलरिटी आ जाए या फिर कोई डेविएशन देखने को मिले तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिस्टल में डिफेक्ट पैदा हो गया है। बस यही क्रिस्टल डिफेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट को हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्ट को हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट। अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट जो है, यहाँ पर इसको पॉइंट डिफेक्ट को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर से पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसी को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी इसी को कहते हैं और इसे एक और नाम से जाना जाता है थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, क्योंकि ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफेक्ट जो है बढ़ जाता है। और दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा है यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, और नंबर दूसरा है सेकंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और थर्ड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है इसको भी हम अभी और क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड टाइप है इसका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड है शॉर्टकी डिफेक्ट और इसके बाद है फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो हमें इस अब देखो इसमें क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे हर एक एग्जाम में। परिणाम को हमें सभी को है ये 1 बाय 1, लेकिन ये शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर बात करें तो देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं अब आगे। ये एक तो था मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा टाइप है इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज ना हो। किसी भी क्रिस्टल का स्टोइकियोमेट्रिक रेशो डज नॉट चेंज, यहाँ जो रेशो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले है वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट जो है इसको अनायनिक सॉलिड दिखाती है, जो नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं वो वैकेंसी डिफेक्ट शो करते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में होता क्या है, देखिए, सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स आर vacant from द लैटिस साइट। यहाँ पर वैकेंसी बन जाती है, मतलब कि कोई भी जो आयन है या मॉलिक्यूल है, एटम है, वो अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाता है, इसलिए वहाँ पर वैकेंसी बन जाती है और इसीलिए इसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल का छोटा सा पीस है ये, तो यहाँ से कहीं से भी क्या है, कोई भी ये गायब हो जाता है, या और भी यहाँ से कहीं से भी ये इस तरह से, तो वैकेंसी बन जाती है यहाँ पर इस तरह। ये इसी को क्या कहते हैं, ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो यहाँ पर एक तो बात ये है कि ये नॉन आयनिक सॉलिड्स शो करते हैं इसको, इट shown by non आयोनिक सॉलिड। सेकेंड है, देखो यहाँ पर डेंसिटी, उसमें क्या चेंज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ से चाहे तो वो आयन हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, ये तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, हालांकि इसको नॉन आयनिक सॉलिड्स करते हैं, यहाँ पे आयन तो होंगे नहीं, तो यहाँ से जो वैकेंसी बनी है इसका मतलब ये चला गया, और चला गया तो क्या हुआ, यहाँ पे डेंसिटी जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के अरेंज हो जाता है, उसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह छोड़ करके, अपनी पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में जा करके अरेंज हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है, इसी को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये, तो यहाँ से क्या होता है, कोई भी आयन अपनी ये पोजीशन छोड़ करके, यहाँ से मान लिया ये यहाँ पर पहुँच गया, ये पोजीशन छोड़ करके यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो इसी को कहते हैं हम क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे भी क्या नॉन आयोनिक सॉलिड ही शो करते हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड शो करते हैं, और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, डेंसिटी में क्या चेंज होगा, डेंसिटी इसकी देखो ये क्या है, यहाँ पर पहले भी लैटिस में थे ये और अभी भी लैटिस में है, बस इसने अपनी पोजीशन को छोड़ करके ये कहाँ पहुँच गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है, तो इसलिए क्या है, इसकी डेंसिटी जो होगी वो नो चेंज होगी, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। इसके बाद है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, जब क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन मिसिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है, इसी को कहते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट। यहाँ पर जो कैटायन और एनायन हैं उनका साइज़ कंपेरेबल होता है,
कंपेरेबल मतलब लगभग बराबर होता है। तो चलिए शॉर्ट की डिफेक्ट को लिख लेते हैं पहले कि डेफिनेशन क्या है। when equal number of cation and anion are missing from lattice, तो क्या होता है यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। ये आयनिक कंपाउंड्स में शो होता है, आयनिक सॉलिड में शो होता है। इट्स शोन बाय आयोनिक कंपाउंड हैविंग कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ऐसे आयनिक कंपाउंड्स इसको शो करते हैं जहां पर कैटायन और एनायन का जो साइज है वो कंपेरेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं? NaCl है, KCl है, KBr है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जाम्पल। देखिए यहाँ होता क्या है, मतलब कोई ये एक आयनिक कंपाउंड शो करते हैं इसको, तो प्लस माइनस माइनस, ये कोई क्रिस्टल लैटिस का कोई क्रिस्टल का पीस है। यहाँ पर ये भी क्या है, डिफेक्ट से पहले है। तो यहाँ देखो रेशो अगर हम चेक करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर क्या है 12 कैटायन है। और देखो एनायन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एनायन भी 12 है। मतलब रेशो जो है इसका वो क्या है 12:12 है। तो यहाँ से क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन आर मिसिंग, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखो एक एनायन जाएगा ये और एक कैटायन चला जाएगा। अब क्या रहेगा यहाँ पे रेशो आफ्टर डिफेक्ट, क्या रेशो रह जाएगा यहाँ पर आफ्टर डिफेक्ट 11:11। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अगर हम, तो ये रेशो रह जाएगा इसका। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। और देखो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है बीबी, क्योंकि जितना जो दोनों चार्जेज है कैटायन और एनायन वो इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन मिसिंग है, मतलब कि सेम नंबर सेम संख्या में जा रहे हैं वो। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए यहाँ जो डेंसिटी है, डेंसिटी इसकी क्या होती है, देखो यहाँ से जब कोई भी आयन जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज ही होगी। तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में जो स्मॉलर साइज का आयन होता है जनरली वो क्या कैटायन ही होता है, तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन में जा करके अरेंज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। इसको डिसलोकेटेड डिफेक्ट भी कहते हैं। व्हेन स्मॉलर साइज ऑफ आयन
usually cation is dislocated to interstitial space from its own position, अपनी पोजीशन को छोड़ करके डिसलोकेट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसी से जो डिफेक्ट आता है क्रिस्टल में उसको फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। स्मॉलर साइज का आयन जनरली क्या होगा, वो कैटायन ही होता है। एग्जाम्पल है इसके AgBr। AgBr जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट में भी होता है, एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है, दोनों में ही होता है। AgBr, AgCl, AgI, ये सब फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ होता क्या है, देखिए ये देखो इस टाइप से कोई क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो छोटे साइज का होता है, वैसे मैंने सभी सेम बनाए हैं, लेकिन छोटे साइज का कोई भी कैटायन वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। जनरली कैटायन ही जाता है, यहाँ से निकल करके ये यहाँ चला गया, ये यहाँ से निकल करके यहाँ आ गया ये। तो इस तरह से जो डिफेक्ट आता है उसको कहते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखो इसकी स्टोकियोमेट्री पे कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना रेशो पहले था उतना ही रेशो अभी भी है, क्योंकि ये आयन यहाँ से निकल के कहीं बाहर नहीं गए, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अरेंज हो गया है। तो इसलिए इसकी स्टोकियोमेट्री पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसको आयोनिक कंपाउंड ही या आयोनिक सॉलिड ही शो करते हैं, आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। दूसरा इसकी डेंसिटी, डेंसिटी में क्या होगा, देखो फिर से वही बात कि ये आयन क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गए हैं, वो बस उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ करके वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले गए, इसलिए इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद सेकंड टाइप जो है वो क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कोई भी क्रिस्टल लैटिस है वहाँ पर कोई फॉरेन एटम आकर के अटैच हो जाता है। फॉरेन एटम मतलब जो कि उस क्रिस्टल का पार्ट ही नहीं होता। तो ऐसा एटम जब उस क्रिस्टल के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर जो डिफेक्ट होगा उसी को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को जब हम मेल्ट करें उसको, तो मेल्ट करते समय उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की ऐड कर दी जाती है, जिससे इसको वापस से क्रिस्टलाइज करने पर देखा ये गया है कि वहाँ पर सोडियम के जो आयन हैं उसको स्ट्रोंशियम ने रिप्लेस कर दिया है और खुद जाकर वहाँ ऐड हो गया। तो इस टाइप की जो इम्प्योरिटी होती है इसी को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। When some foreign atoms are present in लैटिस साइट, जब किसी भी लैटिस साइट में फॉरेन एटम्स आकर के ऐड हो जाए तो उसी को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एग्जाम्पल है इसका NaCl SrCl2। NaCl और SrCl2 दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर Na+Cl-, Na+Cl-, यहाँ पर Cl-, इस तरह से Na+। ये कोई NaCl के क्रिस्टल का पीस है। जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो इसमें कुछ क्वांटिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मिला देते हैं, जिससे कि स्ट्रोंशियम आयन जो है वो Na के आयन को
रिप्लेस करते हैं। वापस से क्रिस्टलाइज करने पर ऐसा देखा जाता है कि जो सोडियम का आयन था उसको किसने रिप्लेस कर दिया यहाँ से। मैं आफ्टर डिफेक्ट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर Sr डबल पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर Sr पर डबल पॉजिटिव है, उस Na पर क्या था 1 पॉजिटिव ही था। तो यहाँ से क्या होगा, एक और पोजीशन जो है सोडियम की वो खाली हो जाएगी, Na पॉजिटिव एक अपना जो जगह है वो छोड़ देगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफेक्ट होता है इसी को क्या कहते हैं हम, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, वैकेंसी भी बन जाती है एक, तो वैकेंसी बन जाएगी तो देखो इसमें क्या क्या चेंज आएगा। तो कोई यहाँ से सबसे पहले तो ये आयनिक सॉलिड में ही शो होता है, ये आयनिक सॉलिड, इसकी डेंसिटी में क्या होगा, देखो डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ से स्ट्रोंशियम आया है और क्या होगा यहाँ पर Na यहाँ चला गया है, क्रिस्टल से कुछ गया है बाहर, तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, उसमें चेंज नहीं आता, क्योंकि देखो डबल पॉजिटिव अगर आया है तो यहाँ से डबल पॉजिटिव ही गया था, एक Na1 पॉजिटिव यहाँ से और एक यहाँ से, जिसने इसको रिप्लेस किया, जहाँ पर इसने ये रिप्लेस हुआ है Sr डबल पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी हो जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।